फिर से स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संबंध के बारे में बात करने से पहले हम एक कहानी समझते हैं। कहानी के माध्यम से हम संयुक्त राष्ट्र को समझने की कोशिश करते हैं। प्रत्येक गांव में बहुत सारे घर होते हैं और उन घरों के बीच में या उन लोगों के बीच में आपस में कोई ना कोई समस्या हमेशा बनी रहती है और कई बार लड़ाई भी हो जाती है। इन लड़ाइयों को सुलझाने के लिए एक मीडिएटर काम करता है जो है प्रधान। कोई भी लड़ाई यदि गांव में होती है तो पंचायत को बुलाया जाता है और पंचायत में जो लड़ाई है या विवाद है या समस्याएं हैं उनको उन प्रधान के समक्ष और पंचायत समिति के समक्ष रखा जाता है। पंचायत समिति का काम होता है या प्रधान का काम होता है कि समस्याओं का निवारण किया जाए और अधिक से अधिक गांव का विकास किया जाए। इस तरीके से जो भी समस्याएं होती हैं वो सभी के सभी पंचायत समिति के समक्ष रखी जाती हैं। पंचायत समिति को कोई भी चर्चा विषय होती है तो पंचायत समिति में होती है। अब प्रधान का जो कार्य होता है कि समस्याओं को निवारण किया जाए, समस्याओं का निवारण किया जाए या फिर आपस में मित्रता को बढ़ाया जाए ताकि विकास और स्थिरता बनी रहे। इसके साथ साथ शांति बनी रहे और एक सुरक्षा की भावना बनी रहे। जो प्रधान यह कार्य कर रहा है ये सभी कार्य यूएन के भी होते हैं। यूएन का या संयुक्त राष्ट्र का भी यही उद्देश्य होता है कि समस्याओं का विभिन्न देशों को जो बीच समस्या हैं उनको सुलझाया जाए, देशों के बीच मित्रता बनाई जा सके जबकि विकास और स्थिरता बनाई जा सके। यूएन के जो आर्टिकल 24 में जो चार्टर में जो नियम बताए गए हैं वो यही उद्देश्य बताए गए हैं, समस्या, मित्रता, विकास, स्थिरता। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब चलिए हम संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जिसका परिणाम है वह है विश्व युद्ध। पूरा विश्व 2 विश्व युद्धों को झेल चुका है, एक प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। लेकिन राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य था कि फिर से लड़ाइयाँ ना हो और शांति बाहर रख सके, वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा, जिसके पश्चात 1939 से लेकर 1945 के बाद दूसरा विश्व युद्ध लड़ा हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इस कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क या अमेरिका में है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र में मुख्यतः 6 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। पहली अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी, जिसमें से चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी स्थापना के समय ही स्वीकार कर ली गई थी, जबकि अरबी और स्पेनी भाषा को 1973 में स्वीकार किया गया। इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। संयुक्त राष्ट्र में 193 सदस्य हैं, जिसमें से दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम सदस्य है जिसने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ली। उसने 2011 में संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता ली। इसका उद्देश्य हम पहले ही बता चुके हैं। इसका उद्देश्य शांति है, सुरक्षा करना, मित्रता करना, समस्या का समाधान करना और कई देशों के बीच में यदि कोई समस्या या विवाद है तो उसकी मध्यस्थता करना। यदि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की बात करें तो इसके 6 प्रमुख अंग हैं, जिनके माध्यम से वह अपने अलग अलग कार्यों को निपटाता है। जिसमें से हम बात करें महासभा, इसका पहला अंग है। इसके बाद सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, 4th सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसके बाद न्याय परिषद। महासभा में जितने भी देश सदस्य संयुक्त राष्ट्र के हैं उतने सभी के सभी देश महासभा के भी अंग हैं। हर देश अपना एक प्रतिनिधि महासभा में भेजता है। इस प्रकार महासभा में 193 यानी कि 193 सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्य चर्चा करना है, यानी कि चर्चा के माध्यम से विभिन्न चीज़ें या विभिन्न समस्याओं को सुलझाना है। यदि कोई बहुमत पारित करना है या प्रस्ताव पारित करना है तो यह महासभा अपने 2/3 सदस्यों द्वारा यदि कोई बहुमत पारित कर देता है तो वह निर्णय नियम बन जाता है। दूसरा जो प्रमुख अंग है वो सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य शांति एवं कार्यवाही करना है।
इसमें जो 5 सदस्य हैं वो स्थायी सदस्य हैं, जबकि 10 जो हैं अस्थायी सदस्य हैं। 10 सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद अस्थायी सदस्यों को बदल दिया जाता है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का मुख्य कार्य आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में विकास करना है, जबकि सचिवालय का कार्य रोजमर्रा के जो कार्य हैं उन्हें निपटाना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय मुख्य रूप से देशों के बीच में उनकी समस्याओं के हेतु न्याय प्रदान करना है, जिसका मुख्यालय हेग या न्यूयॉर्क हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। न्यूयॉर्क गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। न्यूयॉर्क के हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। हेग में एक जगह है पीस पैलेस, वहाँ पर इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। यदि हम 6 अंगों की बात करें तो इसमें से एक अंग जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय हेग में है, बाकी 5 अंग के मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को याद करने का सबसे आसान ट्रिक अरू वीर फ्रांचो है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। अरू वीर फ्रांचो। आ फॉर अमेरिका, रू फॉर रूस, वी मतलब ब्रिटेन, फ्रां मतलब फ्रांस, ची मतलब चीन। इस तरीके से 5 सदस्यों को याद किया जा सकता है। इसी के आधार पर जो हमने भाषाएं बताई थी उसको याद किया जा सकता है। अमेरिका, आ फॉर अमेरिका, अमेरिका की कोई भाषा नहीं होती है, वो इंग्लिश ही यूज करती है, जैसे अमेरिकन इंग्लिश करते हैं। तो इस प्रकार आ से हम अमेरिका ना कह के आ से अरबी बनाएंगे। आ से अरबी, रू से रूसी, बी से ब्रिटेन की जो भाषा होती है वो बताएंगे, बी से इंग्लिश, फ्रा से फ्रांस वो फ्रेंच और ची से चीनी भाषा। इसके बाद 2 भाषाएं, एक भाषा बची है स्पेनी, वो हम याद कर लेंगे, जबकि 5 भाषाएं हम इसी से याद करेंगे। इस तरीके से जो 6 भाषाएं वो हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। इसके अलावा यूएन की कुछ एजेंसियां होती हैं, कुछ कार्यक्रम होते हैं और कुछ निधियां होती हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।